कार्तिक मास के अंतिम 5 दिनों में किए जाने वाले स्नान को पंच भीखू स्नान के नाम से जाना जाता है। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के समक्ष पंच भीखू अथवा भीष्म पंचक की कथा सुनाने जा रही हूँ। पंच भीखू का त्योहार कार्तिक महीने के देवोत्थान एकादशी से कार्तिक पूर्णिमा तक मनाया जाता है। प्राचीन समय में जब महाभारत का युद्ध हुआ था तब पांडव युद्ध में जीत गए थे और पांडवों की जीत के बाद श्री कृष्ण भगवान पांडवों को भीष्म पितामह के पास लेकर गए ताकि पितामह उन्हें कुछ ज्ञान दे सके। सूर्य के उत्तरायण होने के इंतजार में शैया पर लेटे हुए भीष्म पितामह को श्री कृष्ण भगवान ने पांडवों को ज्ञान देने का अनुरोध किया। भीष्म पितामह ने कृष्ण की बात को मानकर पांडवों को वर्ण धर्म, मोक्ष धर्म और राज धर्म के बारे में ज्ञान दिया। भीष्म पितामह ने ये ज्ञान पांडवों को 5 दिन तक दिया और उनका उपदेश सुनकर श्री कृष्ण भगवान संतुष्ट हो गए और बोले, हे पितामह, आपने कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से पूर्णिमा तक 5 दिनों में जो धर्म का उपदेश दिया है उससे मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ। मैं इसकी स्मृति में आपके नाम पर भीष्म पंचक का व्रत स्थापित करता हूँ। जो लोग इस व्रत को करेंगे वे जीवन भर सुख भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त करेंगे। इसलिए कार्तिक मास के 5 दिन तक पंच भीखू की पूजा की जाती है। इसमें एकादशी तथा द्वादशी को व्रत किया जाता है और त्रयोदशी को भोजन ग्रहण किया जाता है। फिर चतुर्दशी तथा पूर्णिमा का व्रत करके पूर्णिमा के दिन 5 वस्तुएं ब्राह्मण को दान की जाती है और इस प्रकार से 4 वर्ष तक कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में पंच भीखू किया जाता है और सामर्थ्य के अनुसार व्रत करके 5-5 चीजों का दान करें। 5 साल में व्रत पूरा होने के बाद ब्राह्मण तथा ब्राह्मणी के 5 जोड़ों को भोजन करवाकर तथा दक्षिणा देकर विदा करें। और आइए अब सुन लेते हैं पंच भीखू की कथा। लेकिन उससे पहले निवेदन है कि वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में जय श्री हरि विष्णु लिखने के साथ ही कथा के बीच बीच में हुंकार भरते हुए चलिएगा। किसी गाँव में एक साहूकार रहा करता था। उसका एक बेटा और बहू थे। बहू कार्तिक मास में रोज सुबह उठकर गंगा स्नान के लिए जाती थी। जब वह गंगा स्नान के लिए जाती थी तब वह किसी भी पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती थी। राजा का बेटा भी सुबह सुबह गंगा स्नान के लिए ही जाया करता था। राजा का बेटा ये सोचकर हैरान था कि मैं इतनी जल्दी उठकर स्नान के लिए जाता हूँ, लेकिन कोई है जो मुझसे भी जल्दी उठकर नहा लेता है। कार्तिक मास के 5 दिन बचे हुए थे कि एक दिन साहूकार की बहू स्नान करके वापस जा रही थी और उसी समय राजा का बेटा स्नान करने के लिए आ रहा था। किसी के आने की आवाज सुनकर वह जल्दी जल्दी जाने लगी, लेकिन जल्दबाजी में उसकी माला और मोजड़ी वहीं छूट गई। राजा के बेटे ने उसकी माला मोजड़ी उठा ली और सोचने लगा कि ये माला और मोजड़ी तो बहुत सुंदर है, तो इसको पहनने वाली कितनी सुंदर होगी। उसने पूरे गांव में मुनियादी करवा दी कि जिसकी ये माला मोजड़ी है वो 5 रात तक मेरे पास आएगी। साहूकार की बहू ने कहलवा दिया कि मैं 5 रात तक आऊंगी, लेकिन किसी को साख भरने के लिए बैठा देना। राजा के बेटे ने एक तोते को पिंजरे में बंद करके पेड़ पर टांग दिया। बहू सुबह के समय आई और उसने पहली पैड़ी पर पैर रखा और बोली, हे कार्तिक मास के कृष्ण दामोदर, 5 पांडव, 6 नारायण, भीखम राजा, उस पापी को नींद आ जाए। राजा के बेटे को नींद आ गई। फिर उसने तोते से कहा, सुआ सुआ तेरे गल डालूंगी हीरा, मेरी साख भरियो वीरा। तब वह तोता बोला, कोई भाई भी साख भरता है? वह फिर बोली, सुआ सुआ सुबह तेरे पग डालूंगी नेवर, साख भरियो मेरे देवर। इस पर तोता बोला, ठीक है भाभी, मैं तेरी साख रखूंगा। ये कहकर साहूकार की बहू वहाँ से चली गई। राजा का बेटा हड़बड़ा कर उठा और उसने तोते से पूछा कि क्या वह यहाँ आई थी, वह कैसी थी? तब तोता बोला कि हाँ, वो यहाँ आई थी। आभा किसी बिजली, होली किसी छल, केले किसी कामिनी, गुलाब सा रंग। अगले दिन राजा के बेटे ने सोचा कि आज मैं अपनी उंगली में चीरा लगाऊंगा, उससे मुझे नींद नहीं आएगी। अगले दिन राजकुमार उंगली में चीरा लगाकर लेट गया। जब वह आई और उसने भगवान श्री कृष्ण दामोदर से उसी तरह प्रार्थना की, तब राजकुमार को फिर से नींद आ गई।
और वह स्नान करके वापस चली गई। सुबह राजकुमार ने तोते से फिर पूछा, क्या वह आई थी? तोते ने फिर से वही बात दोहराई कि हाँ वह आई थी और तुम सो रहे थे। तब राजकुमार ने बोला कि मैं आज रात को आँखों में मिर्ची डालकर बैठूंगा तो फिर मुझे नींद नहीं आएगी। और रात को राजकुमार अपनी आँख में मिर्ची डालकर बैठ गया। साहूकार की बहू फिर से आई और उसने भगवान श्री कृष्ण दामोदर से फिर से प्रार्थना की, हे कार्तिकेय दामोदर, 5 पांडु छठे नारायण भीखम राजा उस पापी को नींद आ जाए। और आज रात फिर से राजकुमार को नींद आ गई। सुबह उठकर राजकुमार ने तोते से पूछा कि क्या वह आई थी? तोते ने फिर से वही बात दोहराई कि हाँ वह आई थी, तुम सो रहे थे, और वह सुबह ही चली गई। राजकुमार अब फिर से सोचने लगा कि आज मैं बिना बिस्तर के बैठूंगा, और रात को वह बिना बिस्तर के ही बैठ गया। जब साहूकार की बहू आई तो उसने फिर से कृष्ण दामोदर से प्रार्थना की और राजकुमार को फिर से नींद आ गई। जब वह नहाकर जाने लगी तो वह आंखें बंद करके चली गई, और जब राजकुमार उठा तो वह जा चुकी थी। अब तो राजकुमार सोच में पड़ गया और सोचने लगा कि आज मैं अंगीठी जलाकर बैठूंगा जिससे मुझे नींद नहीं आएगी। फिर वह रात को अंगीठी जलाकर वहीं बैठ गया। साहूकार की बहू उसी तरह से आई और उसने भगवान श्री कृष्ण दामोदर से प्रार्थना की कि हे श्री कृष्ण दामोदर, आपने 4 रातें तो निकाल दी, अब ये आखिरी रात निकाल दो। भगवान ने उसकी बात को रख लिया और राजकुमार को इस रात भी नींद आ गई। जब वह नहाकर जाने लगी तब उसने तोते से कहा कि इस पापी को कह देना कि 5 रातें पूरी हो चुकी है, वह मेरी माला और मोजड़ी मेरे घर पर भिजवा दे। सुबह को जब राजकुमार की आंखें खुली तो उसने तोते से पूछा कि क्या वह आई थी? तब तोते ने कहा कि हाँ वह आई थी और उसने अपनी माला मोजड़ी मंगवाई है। ये सुनकर राजकुमार सोचने लगा कि वह तो सच्ची थी, अभी तो भगवान ने उसका सत रखा, लेकिन अपने इस दुष्कर्म के कारण राजकुमार को कोढ़ हो गया। राजा ने ब्राह्मण को बुलाकर पूछा कि मेरे बेटे का शरीर क्यों जल रहा है? तब ब्राह्मण ने विस्तार से पूरी बात राजा को बताई। ब्राह्मण ने कहा कि आपके पुत्र ने पतिव्रता स्त्री पर बुरी नजर डाली है, इसलिए यह इस भयानक रोग से पीड़ित हो चुका है। राजा ने अपने पुत्र के ठीक होने का उपाय पूछा। तब ब्राह्मण ने कहा कि यदि वह साहूकार की बहू को धर्म बहन बनाए और रोज उसके नहाए हुए जल से स्नान करे तभी वह ठीक हो पाएगा। राजा साहूकार की बहू की माला मोजड़ी लेकर साहूकार के घर जा पहुंचा और बोला कि ये माला और मोजड़ी आपकी पुत्र वधू की है, आप इसे ले लें और आपकी बहू के नहाए हुए जल से मेरे बेटे को नहला दें। साहूकार बोला कि मेरी बहू तो किसी पराये पुरुष का मुंह तक नहीं देखती है, आप अपने पुत्र को इस नाली पर बैठा दीजिए, जब वह ऊपर नहाएगी तो नीचे इस नाली में पानी आएगा, आपका पुत्र इसी से नहा लेगा। राजा ने साहूकार के कहे अनुसार अपने पुत्र को उस नाली पर बैठा दिया और राजकुमार साहूकार की बहू के नहाए हुए पानी से नहाने लगा और कुछ समय के बाद उसका शरीर ठीक हो गया और वह चंदन की तरह चमकने लगा। हे पंच भीखू देवता, जैसे आपने साहूकार की पुत्रवधू का सत रखा वैसे ही सभी का सत रखना। कहानी सुनने वाले और कहने वाले सभी का भला करना और कार्तिक मास का संपूर्ण फल प्रदान करना। जय पंच भीखू देवता। जय जय श्री हरि विष्णु। अगर आपको ये कथा पसंद आई है, मेरी मेहनत पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर ही बताइएगा और साथ ही में जय श्री हरि विष्णु लिखकर जरूर ही जाइएगा। मेरे चैनल तीज त्योहार और धर्म को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले सभी तीज त्योहारों की संपूर्ण जानकारी, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और उपाय हर रोज आपको मिलते हुए चले जाएं। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हर हिंदू सनातनी भाई बहन के साथ शेयर जरूर ही कर दीजिएगा। मैं दिव्या आप सभी से आज्ञा चाहूंगी। हरे रामा हरे कृष्णा।